हाय दोस्तों, क्या दिन था आज। अगर आप क्रिकेट के दीवाने हो तो आप ऐसे दिनों के लिए जीते हो। आज इंडिया ने दिखाया कि उनमें कठिन हालत में लड़ने की क्षमता है और उन लोगों में लड़ने की वो जोश है। आज जो इंडिया ने लड़ा है वो लड़ाई काबिले तारीफ है और इस लड़ाई का मुख्य किरदार है केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, द वन एंड ओनली जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप। इंडिया ने अवॉइड किया फॉलो ऑन और अब ये टेस्ट मैच इंडिया मोस्ट लाइकली यहाँ से, तो अब मैं कहूँगा यहाँ से इंडिया ने अपने चांसेस काफ़ी अच्छा कर लिया है कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा। और अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ होता है तो हम बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के लिए एमसीजी जाएंगे 1-1 पे। मैं हूँ सिद्धार्थ, आप देख रहे हो गली क्रिकेटर। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में छोड़ना। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज दिन शुरू हुआ फुल ऑन ड्रामा के साथ। एकदम पहले ही बॉल में पैट कमिंस एकदम भागते हुए, पैट कमिंस ने आज दिन भर में बहुत अच्छा बॉलिंग किया और पहला ही बॉल बहुत अच्छा बॉल था, आउट स्विंगर था, मतलब आउट बॉल गिरा। राहुल ने फ्रंट फुट डिफेंस करने की कोशिश की, एज लगा और एकदम सिंपल रेगुलेशन चांस स्टीवन स्मिथ के पास गया और उन्होंने वो चांस छोड़ दिया और यहाँ पे राहुल को मिल गया जान। पर उसके बाद से जो हुआ, राहुल ने जो लड़ाई दिखाया, राहुल ने जैसे बैटिंग किया, वो टेक्निकली आप उसको देखें, आप उसको अगर मेंटल तरीके से देखें, जो आज उसने खेल दिखाया वो ये राहुल का वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स होगा। भले ये आज वो 100 नहीं बना पाए, 84 पे आउट हो गए, बट ये उन्होंने बहुत ही शानदार खेला है आज। और राहुल के साथ रोहित शर्मा ने भी शुरू किया था, पर रोहित शर्मा का जो बुरा फॉर्म का दौर है वो अभी भी चल रहा है। 10 रन पे वो आउट हो गया। पैट कमिंस ने उनका विकेट लिया, बहुत सिंपल कैच था एलेक्स कैरी के पास। और उस वक्त आए क्रीज पे रविंद्र जडेजा और यहाँ पे जो पार्टनरशिप बना केएल राहुल का, रविंद्र जडेजा का, वो पार्टनरशिप सबसे ज़्यादा अहम पार्टनरशिप था इस इनिंग्स में इंडिया के लिए। दोनों एकदम इतना सूझ के साथ, इतने समझ के साथ और इतना एक दृढ़ता के साथ खेले। और मैं रविंद्र जडेजा का जितना तारीफ करूँ उतना कम है। ये रविंद्र जडेजा का भी वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स मैं कहूँगा। 77 रन बनाए वो, पर जो ये रन, कोई 77 रन जो है वो 100 से कोई कम नहीं है। अगर आप देखोगे इस मैच के अगेंस्ट उनका जो स्कोर का वैल्यू है, दोनों ही बहुत सूझबूझ के साथ खेल रहे थे, पॉजिटिव खेल रहे थे, जो छोड़ना है छोड़ रहे थे और जब कोई अपॉर्चुनिटी आ रहा था तो प्रॉपरली पूरा दिल से जा रहे थे शॉट मारने के लिए। हाफ हार्टेड कुछ नहीं था, डिसीजन मेकिंग बहुत क्लियर था उन लोगों का। जब वो लोग साथ में, उनका जो पार्टनरशिप चल रहा था, तब लग रहा था कि मैच पूरा इंडिया निकाल लाएगा यहाँ से। याद रखिएगा, फॉलो ऑन बचाना सबसे पहला गोल था, क्योंकि अगर फॉलो ऑन हो जाता तो ये मैच फिर ऑस्ट्रेलिया इस मैच में ऑलरेडी हावी तो थे ही और बहुत ज़्यादा हावी हो जाते और वहाँ से इंडिया के लिए मैच बचाना बहुत मुश्किल होता। और इस मैच के हालात ऐसे ही है कि यहाँ से जीत ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। पर ये मैच अगर इंडिया ड्रॉ कर जाता है तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा इस सिचुएशन में, क्योंकि अगर हम 1-1 पे जाते हैं एमसीजी में, एमसीजी और एससीजी का विकेट टर्न होता है, एमसीजी का विकेट भी ड्रॉप इन पिचेस होते हैं। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, पिछले कुछ सालों में जो एमसीजी का पिच है उसमें ऐसा स्पाइस नहीं रहता है, इतना मसाला नहीं रहता है जो इन तीनों विकेट में हमें देखने को मिला। और ये भी जो है, ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा आइटिनरी भी बनाया था पहले पर्थ में, जहाँ पे हम लोग एक बहुत ही शानदार विक्ट्री हासिल किया था हम लोगों ने। फिर वो लोग वापस आए पिंक बॉल टेस्ट में, एडिलेड में वो जीते। ये टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाबा में। हाँ, बारिश ने एक पार्ट प्ले किया है। आज बारिश की वजह से आज भी 2-3 बार प्लेयर्स को बाहर जाना पड़ा, फिर अंदर आना पड़ा, जो बैट्समैन के लिए कभी आसान नहीं होता है। पर इसे इंडिया ने बहुत अच्छे से हैंडल किया, इंडियन बैटर्स ने बहुत अच्छे से हैंडल किया। तो राहुल और जडेजा का जो पार्टनरशिप लगा वो बहुत ब्रिलियंट पार्टनरशिप था। और वो कहते हैं ना कि किस्मत का चाका पूरा घूम के फिर से आ जाता है। तो सुबह पहले ही बॉल में राहुल ने एकदम सिंपल चांस दिया था, बहुत आसान चांस था जो स्टीवन स्मिथ ने छोड़ दिया था। और राहुल जब 84 पे खेल रहे थे, लायन बॉल कर रहे थे, तो राहुल ने एक शॉट मारा जो वो गाइड करना चाह रहे थे बॉल को स्लिप के बगल से, और स्टीवन स्मिथ ने वो एंटिसिपेट किया और जो कैच लिया, वो कैच तो आपको उससे बेहतर कैच बहुत कम देखने को मिलेगा। एकदम शानदार कैच था, बहुत बहुत ही उम्दा कैच था। तो ऐसे कैचेस बहुत कम देखने को मिलते हैं, मैं ये कह सकता हूँ।
तो वो किस्मत का कांटा घूम के वापस आ गया, सुबह का जो लक था वो यहाँ पे शायद ख़त्म हो गया। और तब बैट करने आए नीतीश कुमार रेड्डी, और नीतीश कुमार रेड्डी ने आज रन्स बहुत नहीं बनाए, पर वो 61 बॉल खेले, उन्होंने रन्स बनाए शायद 16 रन ही बनाए बस। बट वो जिस एटीट्यूड के साथ खेले, हमने नीतीश कुमार रेड्डी को पहले भी देखा है इस सीरीज़ में। इससे पहले जब वो बैट करने आए तो सिचुएशन ऐसा था, उनको जल्दी जल्दी रन बनाने थे, टेल एंडर्स के साथ खेल रहे थे, बैटिंग खत्म हो रही थी, और उन्होंने वो कितना अच्छा करते हैं हम सब देख ही चुके हैं। आज हमने नीतीश कुमार रेड्डी का दूसरा रूप भी देखा कि डिफेंड करना, बॉल जाने देना, टाइम के लिए खेलना, मैच बचाना है उसके लिए, मतलब बॉडी को लाइन पे रख के भी खेलना है, खेलना, वो देखने को मिला हमें। उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा था, वो बहुत सही तरीके से खेल रहे थे। थोड़ा अनलकी रहे, उनका एक इनसाइड एज लगा, लेग स्टैम्प पे बॉल आया, बॉल लग के वो आउट हो गया, तो थोड़ा अनलकी रहे, पर वो 61 बॉल खेल के गए, जो हमारा टॉप ऑर्डर नहीं कर पा रहा है अभी। वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कल भी कह रहा था कि बॉल्स खेलना भी इंपॉर्टेंट है ऐसी जगहों पे, तो वो 61 बॉल खेल के गए। पर जब वो आउट हो गए तो थोड़ा सिचुएशन, मामला थोड़ा गड़बड़ सा हो गया। मोहम्मद सिराज आए, ज़्यादा देर नहीं टिके, वो भी आउट हो गए। अब उसके बाद आए जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा। इस वक्त अभी भी देखिए जो अपना फॉलो ऑन का टारगेट था वो अभी भी 50 के ऊपर था, क्या और 50 रन के ऊपर चाहिए था जो फॉलो ऑन बचाने के लिए। तो यहाँ पे रविंद्र जडेजा थोड़ा स्ट्राइक को फार्म करने लग गए कि उनको, जसप्रीत बुमराह को वो 2-3 बॉल ही 2 बॉल दे रहे थे ओवर में खेलने के लिए, ऐसे करके स्ट्राइक फार्म कर रहे थे। बीच में जब भी जो भी मौका मिल रहा था वो चौका मारने की कोशिश कर रहे थे, और ये वो अच्छे तरीके से कर रहे थे। पर ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली पैट कमिंस आज बहुत अच्छा बॉलिंग की, तो पैट कमिंस ने अच्छा सा प्लान बनाया, तो शॉर्ट बॉल चल रहा था, तो वही रविंद्र जडेजा बॉल को हुक करने गए, और फिर मिचेल मार्श ने आउटफील्ड में एक बहुत बढ़िया कैच लिया। ये दूसरा उनका बहुत जब्बर कैच था इस मैच में। तो यहाँ पे रविंद्र जडेजा 77 रन बना के चले गए, वो पूरा 100 बनाना डिजर्व करते थे, वो इतना अच्छा खेल रहे थे। बट एक बार रविंद्र जडेजा आउट हो गए, उसके बाद लगा कि अब तो गया। क्रीज पे आए आकाशदीप, और यहाँ से जो इन दोनों ने पारियाँ खेली और जो पार्टनरशिप बना, ये जो पार्टनरशिप है, इस पे कोई भी बड़ा बैट्समैन होगा दुनिया का, वो लोग गर्व महसूस करेंगे कि ऐसा खेल गए। ये लोगों ने टेल एंडर्स की तरह नहीं खेला, ऐसा नहीं है कि आके जो भी बॉल देख रहा है बैट फेंको उसके तरफ, वो उन लोग उस तरीके से बिल्कुल नहीं खेले। वो लोग खेल रहे थे प्रॉपर बैट्समैन की तरह, लाइन के बॉल के लाइन के पीछे जाके बॉल को अपने बॉडी को डाल के लेना है तो लेना है, पूरा पीछे जाके बॉल को डिफेंड कर रहे थे। उन लोगों ने हड़बड़ी नहीं दिखाई। जसप्रीत बुमराह ने एक बहुत गजब छक्का मारा, पैट कमिंस से शॉर्ट बॉल किया, वो हुक किया, ये तो बहुत बढ़िया छक्का था। पर वो लोग कभी भी जल्दबाजी नहीं किए, वो लोग ऐसा नहीं था कि इतने रन है कैसे करेंगे, चलो 4-6 मारने की कोशिश कर, वो लोग उसमें गए ही नहीं। वो लोग प्रॉपर बैट्समैन की तरह खेल रहे थे, डिफेंड कर रहे थे, 1 रन 2 रन 1 रन 2 रन करके, और कभी कभार एक आध बॉल ऐसे आ जाता था जिसपे चौका आ जा रहा था, तो ऐसे ऐसे करके वो लोग खेलते गए। ये जो लास्ट आधे घंटे का खेल था दोस्तों, ये कोई थ्रिलर से कम नहीं था। आपका ये एकदम ना एज ऑफ द सीट जिसको कहते हैं, वैसा चीज था, मतलब देखने लायक था वो लास्ट आधा घंटे का खेल। तो दोनों इस तरीके से खेलते गए, एकदम प्रॉपर, कोई भी हड़बड़ी ना करते हुए, एकदम दिमाग यूज करके। वो लोग एक बार भी पैनिक नहीं किए इस सिचुएशन में, और इक्का दुक्का करके रन कम होते गए, एक आध चौका इधर उधर लग गया, और एंड में तब 4 रन बाकी था, और ऑस्ट्रेलिया ने सब दम झोंक दिया था इन लोगों को आउट करने के लिए। आज एक ऑस्ट्रेलिया के साथ एक जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो खराब न्यूज़ ये है कि आज शुरू में ही जॉश हेजलवुड बॉल करने आए थे। पहले ये सुनने में आ रहा है जॉश हेजलवुड को सुबह से ही अपने लोअर काफ में थोड़ा दिक्कत था, वो बता चुके थे। फिर 1 ओवर किए, फिर और वो बॉलिंग नहीं किए, वो ग्राउंड से बाहर चले गए। फिर स्कैन के बाद अभी पता चला है कि जॉश हेजलवुड पूरी सीरीज से आउट है, जो इंडिया के लिए एक अच्छा खबर है। तो ऑस्ट्रेलिया एक बॉलर शॉर्ट था। अब मिचेल मार्श आपको पता ही है, उनका फिटनेस लेवल वो है नहीं, उतना बॉलिंग वो करना भी नहीं चाहते, और उनसे ऑस्ट्रेलिया करा भी नहीं रहा है अभी, और ना ही वो उतने इफेक्टिव थे। जो 1-2 ओवर उन्होंने डाला उस पर कुछ इंडियन बैटर्स ने उनको आराम से खेल लिया। तो आज पैट कमिंस ने ऐसा किया कि ज़्यादातर टाइम एक एंड से नेथन लायन बॉल कर रहे थे, और दूसरे एंड से पैट कमिंस खुद और मिचेल स्टार्क
शॉर्ट स्पेल में 3-3 4-4 ओवर के स्पेल में आ रहे थे। तो जब बुमराह और आकाशदीप बैट कर रहे थे, इन दोनों ने पूरा दम झोंक दिया, शॉर्ट बॉल की बाराज था उनके ऊपर, यॉर्कर्स आए, सब कुछ आए, पर ये दोनों डटे रहे, बॉल के लाइन के पीछे जाके खेल रहे थे। देख के मजा आ गया, मतलब गर्व महसूस हुआ कि कैसे किस सूझ समझ के साथ ये लोग खेल रहे हैं। तो ऐसे करते करते लास्ट में 4 रन बचा था, पैट कमिंस बॉल कर रहे थे, आकाशदीप बैट कर रहा था। आकाशदीप की मैं जितना तारीफ करूँ उतना कम है, ये पहला मैच खेल रहे हैं वो, और कुछ हद तक रविंद्र जडेजा की तरह ही लगे कि ये बंदा पहला मैच खेल रहा है सीरीज का, पर लगा ही नहीं, लग रहा है कि ये पहले से खेलता हुआ आ रहा है, इतना लय में दिखे। तो आकाशदीप ने 4 रन बाकी था, पैट कमिंस का बॉल था और वो गली और स्लिप के ऊपर से उन्होंने मारा शॉट और बॉल 4 हो गया और फॉलो ऑन का खतरा टल गया। एक बार वो टारगेट जैसे हमने अचीव कर लिया, उसके अगले ही बॉल में अब थोड़ा उनके ऊपर से प्रेशर निकल गया आकाशदीप के ऊपर से, अगले ही बॉल में आकाशदीप ने एक ऐसा शानदार छक्का मारा, पैट कमिंस को देखने लायक था। अब पैट कमिंस को ऐसे छक्के बहुत कम पड़े होंगे अपनी पूरी जिंदगी में, उनके सर्टेनली उनके टेस्ट करियर में बहुत कम पड़े होंगे। एकदम काउ कॉर्नर के ऊपर से मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से ब्रिलियंट शॉट था। और उसके बाद लाइट धीरे धीरे गिर ही रहा था, बारिश का, जैसे मैंने बोला बीच में एक आध बार बाहर जाना पड़ा था प्लेयर्स को, तो अंपायर्स ने लाइट चेक किया और फिर प्लेयर्स को बोला कि आज के लिए ख़त्म। तो अब फिलहाल जो है जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप अभी भी खेल रहे हैं और कल ये लोग शुरू करेंगे। अब इंडिया का सिचुएशन, अब इंडिया उस पोजीशन में पहुंच गया है जहां से हम पॉजिटिवली सोच सकते हैं कि ये टेस्ट मैच हम मचा लेंगे, क्योंकि कल भी बारिश का इतना ही संभावना है। मुझे नहीं लगता पूरा दिन पूरा 90 ओवर या खेलने की कोई चांसेस है, या प्लान तो ये 90 से ज़्यादा खेलने का, क्योंकि पहला दिन पूरा वॉश आउट हो गया था, बट उसके चांसेस बहुत कम है। ऊपर से कल ऑस्ट्रेलिया को बैट करना ही पड़ेगा, अब फॉलो ऑन वो करा नहीं सकते, और अब उनका लीड कुछ 190 समथिंग है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बैट करेगा तो कम से कम उनको 1 घंटा तो वो लोग बैट करेंगे, तो टाइम और चला जाएगा। और उसके बाद मेरे ख्याल से ये परफॉर्मेंस के बाद हमारे प्लेयर्स भी और दृढ़ता के साथ आएंगे, तो मोस्ट लाइकली सबसे ज़्यादा चांसेस यही है कि ये मैच ड्रॉ होगा। और अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ होता है तो हम जाएंगे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के लिए MCG में 1-1 पे। ऑस्ट्रेलिया ने चाहा होगा, उनका प्लान वो था, उनका जो आइटिनरी भी था उस हिसाब से था कि वो 3-0 जाना चाहते थे MCG, उसके जगह हम जाएंगे 1-1 पे, जो इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है, ऑस्ट्रेलिया के नहीं। और आज मैं जितना भी तारीफ़ करूं इन लोगों का, राहुल का, जडेजा का, नीतीश कुमार रेड्डी का और जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप का, उतना ही कम है। इन लोगों ने बहुत लड़ाई दिखाई और ये चीज़ ही देखना था हमें। हम जो क्रिकेट फैंस हैं हम यही देखना चाहते हैं कि जो लड़ना, जो ऐसे ही नहीं हाल छोड़ देना है, लड़ के खेलना है। तो ये था आज के दिन का दायरा। मैं कल आपसे फिर मिलूँगा कल के दिन के बाद, कल के खेल के बाद। तब तक दोस्तों ख्याल रखिए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। मिलते हैं दोस्तों।